इधर कर लिया, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले आप सब कैसे हैं? नीका, उस्मान, जैनब। ओके गुड। है ना, आप कैसे हैं? बच्चे ठीक है? गुड। हफ्सा, व्हाट अबाउट यू? हफ्सा। सर इंटरनेट कौन सा सही चल रहा है अभी? 100 वाला कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास। 81 वाला है शायद। बहुत गुड। चल रहा है। आप सबने चैटबॉट बना लिए हैं? जो पर्टिकुलर निशेस का आप सबको कहा था चैटबॉट जी बना के आना है आज आप लोगों ने। चैटबॉट बना लिया आप सबने? हाँ, ग्रुप में नहीं भेजा आपने? ग्रुप में पिक्चर्स भेजे जरा, किस किस निशेस का बनाया है, क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट थी, जरा पिक्चर भेजें ग्रुप में सारे ही, ताकि मैं आप सबका देख लूँ एक बार। और नीका भाई। जैसा भी ये बैच 2 के साथ मर्ज हुए, मतलब इनका जब बाद में नो कोड वाला पार्ट स्टार्ट होगा फिर आप लोग सेपरेट हो जाएंगे। सर। असल में मेरे पास स्लॉट्स नहीं होती ना, इसलिए मैं मर्ज कर देता हूँ। मेरे लिए इतनी ज़्यादा वो टाइम मैनेज करना ना। अभी ये जो पीछे वाला स्लॉट थी वो बुक बैक हो गई है, जो इससे पहले वाली थी एक। हमारा नेक्स्ट वो है ना मशीन लर्निंग। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। सर आप फर्स्ट टाइम P2P क्लाउड पे होते हम्म। हैं? सुबह टाइम आप P2P क्लाउड पे होते हैं? नहीं, वो ज़्यादातर हम रिमोट ही देख रहे होते हैं। सर बट वो हमारा अच्छी चीज़ चल रही है। हाँ हाँ। सभी आपने किस चीज़ से बनाया चैटबॉट? सर नहीं बनाया। ये तो गलत बात है ना, आपकी फाइबर नहीं आ रही है ना, आपने ये बनाया, ये तो गलत, कोई काम भी आपका कंप्लीट नहीं है। सर कर दूंगा, वो छोटा सा ही है, 20 मिनट का है, क्यों नहीं टास्क हो बनाया? जाएगा। नहीं, छोटे से का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था ना, हाँ जी। तो क्यों नहीं बनाया? सर वो दूसरा और वेबसाइट्स पे काम कर रहा था तो हो गई। नहीं, अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा क्या उसमें वो पिक हो गया था क्लाइंट जिससे आप कल मीटिंग का कह रहे थे? नहीं सर, जिससे मीटिंग है ना आज, उसने उससे जो है कल रात को बात हुई है कि हमारी मीटिंग आज रात को है। वो कह रहा है कि मेरे पार्टनर, जो मेरा सीनियर पार्टनर है, उसने तुम्हारी वेबसाइट लाजमी चेक करनी है। हाँ। तो मेरी वेबसाइट तो सेटअप है नहीं। तो डेमो बना रहे? हाँ जी, नहीं लवेबल। डेमो नहीं, अपना हाँ। फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। हाँ। उसी पे काम कर रहा हूँ। इतनी कोई खास नहीं भी बनी बस। किस जैसे टेक स्टैक पे है? सर HTML ही है ये, पिछले 12 घंटे में तो ये बनी है। कर्सर पे? एंटी ग्रेविटी। चलो, लेकिन ठीक है। एमवीपी डिलीवर करना है कर दो बाद में, लेकिन नेक्स्ट ईयर पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर लाजमी करूंगा वो, बस इससे वो। इसका कोई अल्टरनेट नहीं हाँ है जी, ना। वो एडवांस एडवांस पकड़ के ना उससे फिर नेक्स्ट ईयर पे करूँगा। हाँ, एडवांस लेके ये एमवीपी यहाँ लेके तो फिर, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैंने बताया भी था कि कैसे कन्वर्ट होना है, मिनट्स की गेम है। आप एंटी ग्रेविटी पेड में? नहीं फ्री है। अच्छा अच्छा। कर्सर लूंगा पे। कर्सर ले लेना 20, तो मैंने वेंडर भी शेयर किया था जी शायद। जी। उससे सारे काम हो जाएंगे आपके। हाँ जी। एंटी ग्रेविटी अभी इतना मेच्योर नहीं, क्लॉड के मॉडल ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ क्लॉड के जी। से ही एक आइडिया लेके कर्सर का अपना है, कंपोजर 2.5 मेरे पास है, बहुत अच्छा काम करता कंपोजर कर्सर का अपना है है। कर्सर का कंपोजर। अपना है हाँ कंपोजर 2.5, जी जी। और वो अच्छा काम करता है। एक तो वो 10x चीपर है ओपस 4.8 से, 10x चीपर है, और काम भी ठीक है। उसको अगर प्रॉम्प्ट अच्छे से दी हो ना, जी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ अभी जी आने हैं, तो वो बहुत अच्छा काम। ठीक है हमारे सर। पूरे पूरे सैस उसने डेवलप कर दिए, बस करवाने वाला एक इंजीनियर माइंड। मैंने जैसे लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा था। बड़ा तो सर। हाँ, वो आर्टिकल यही समझा रहा था कि हमारे लिए तो ये मिनट्स एक नेमत की यहाँ एक वो चीज़ें हमें पता है कैसे इससे काम करवाना है। आप लोगों के लिए ये हो सकता है एक ब्लाइंड ब्लाइंड प्रॉम्प्टिंग करते हैं आप लोग, तो वो आपसे काम ही नहीं होता। ये जो ये काम 12 घंटे में कर रहा हो सकता है मैं 5-10 मिनट में करवा दूँ। तो ये फ़र्क होता है सोच का, मेंटेलिटी का, आर्किटेक्चर का, दिमाग की चीज़ों का, कि जितना उसने प्रायर इंडस्ट्री में काम किया, आर्किटेक्चर उसके दिमाग में क्लियर है। समझ आई? इसलिए मैंने वो आर्टिकल लिखा था। इधर आ रहा हो होगा। सकता है।
वो आर्टिकल यही बता रहा था, आर्टिकल कह रहा था कि जी कर्सर या कोई भी ऐसा एआई जो आप लोग यूज करते हैं, उसको जब तक किसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यूज ना किया जाए, तो वो आप लोगों के लिए मुज़र हो जाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये आर्टिकल था। कर्सर की तरह बैठ कर्सर को पता- मैं सबको ना वो कर्सर ही रिकमेंड करता हूँ, कर्सर का, कर्सर लेके उसका कंपोजर 2.5। जब मैंने पहले ये कर्सर से देखे, स्टार्ट किया था, उसकी फ्री लिमिट हिट हो गई। ये नीचे बच्चा है, उसके पास लोकल क्लाइंट्स है, बट उसको सॉफ्टवेयर बनवाना नहीं आता। उसने पहले 2 लाख का बनवाया किसी से, लेकिन उसको मेरे पास आया, मैंने कहा कर्सर उसको ले जाके एक डायरेक्शन दी, माइंड दिया कि आप नेक्स्ट जेएस फायरबेस के साथ इस आर्किटेक्चर के ऊपर बनाओ, माइंड दिया, उस माइंड के ऊपर ये सॉफ्टवेयर लाइव है आज। मेरे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, मुझे, मेरे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, डोमेन भी मैंने कनेक्ट करवाई है उसको। ये फिर वो वीडियो भेजी थी ना। शायद वीडियो भेजी हो मुझे याद। हाँ, पीएस सिस्टम, ये जो जैसे ग्लोरिया में जाते हो तो वो पीएस सिस्टम लगा हुआ है, वो आपके बिल निकालता है, वो चीज़ है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। लेकिन बना सारा कर्सर पे नो कोडिंग से है, दिमाग के साथ, दिमाग एक पीछे लगा होता उसका। अगर उसको मैं कहता मुझे पीएस सिस्टम वो इसकी तरह एचटीएमएल में कर देता, ना वो स्केलेबल है, ना फायरबेस, ना उसे डिप्लॉय होना था। होगी ना बात, ये तो बंद गली में बात चलेगी ना। तो ये चीजें होती हैं। तो ये, हाँ, इधर से आगे नीचे कर दो। यही मैंने इस पूरे में बताया कि अगर आपने आर्किटेक्ट या सिनेरियो बनाना है तो आपको एक दिमाग चाहिए होगा, वो दिमाग होगा तो चीजें बनेंगी, बेक आपसे कुछ नहीं हो सकता। ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, पूछ लो। 85 आर्टिकल व्यू है। जैसे वो होता है ना, ये सब अच्छा, ऑनलाइन आप इस तरह, लोगों लेकिन की, इसमें अच्छा कासिम आपका क्या इशू कर रहा है, मैं देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आपका क्लाइंट का इशू, आपने इससे पिछला सेल रन नहीं किया ना, इससे पिछला वाला सेल पहले रन करें, ये तरतीब में चल रहे होते हैं, पहले से पिछला सेल क्या। हाँ, वो आएगा। आपने कौन सा मॉडल यूज किया था, वो जो आपका चल रहा है 3.5 फ्लैश लाइट है, दिखाओ जरा। मैं आपको दूसरा दूसरा मॉडल नहीं भेज रहा हूँ, ये यूज करके देखें, दिखाओ जरा उसकी आईडी। फ्लैश, ये मैंने दिखाया, ये देखें, ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कौन सा बनाया है? कार रेंटल सिस्टम, डोगर में, और आपने भी डोगर को बना दिया। डोगर को टैग करो था लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कि मैंने आपने चैटबॉट बनाया। फेसबुक पे रिस्पॉन्ड करेगा, लिंक्डइन पे तो उसकी नहीं होगी, फेसबुक पे रिस्पॉन्ड कर देगा, उसकी आईडी शहजाद डोगर इतना कुछ है, तो वो टैग करो जरा उसे। आप भी कुछ किसी कोई बनाने, आप अल्फता पे बना लो या कुछ सा बना लो, उन्हें टैग करना लिंक्डइन पे। आप अल्फता बना लो, आप फूड पांडा पे बना लो, आप तहजीब पे बना लेना। आपने किस पे बनाया है असमा चैटबॉट, आपको याद नहीं है? फिर हाँ? नहीं, लिंक्डइन पे तो डोगर नहीं होगा ना, आप फेसबुक पे करते ना। हाँ हाँ, वीडियो बना कर या पोस्ट बना करके मैंने बनाया है, उसे टैग कर देना, @ लगा के शहजाद डोगर साहब ने बनाया उसकी प्रोफाइल को, रीच मिलेगी, फायदा होगा, आराम से करें काम, जो इसका कह रहा हूँ करें, और पागल भी तो करेगा। अच्छा जी, जी कहाँ से बताएं? चलें, गुड है। अच्छा, उसका नाम भी देना इसको कि आपका ब्रांड का नाम क्या है, वो भी इसको बताएं, उसकी सेल कितनी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो सारे आंसर दे सके। उसके सिस्टम इंस्ट्रक्शन में लिखिए ये कॉन्टेक्स्ट की चीजें। अच्छा, वो स्ट्रेटजी और व्हाट्सएप के साथ मैंने शायद आपने ही कल पूछा था, मैंने बताया था कि आप व्हाट्सएप में इन बिल्ट आ चुका हुआ है एआई एजेंट।
तो आप उसे यूज कर लें रादर देन इसको। इसके लिए आपको स्पेशल करवाने का कोई मसला नहीं, मैंने लास्ट बैचेज में करवाई हुई है व्हाट्सएप, लेकिन जब से 2 मंथ पहले से आया है ना, मैंने फिर अब नहीं करवाता। हम्म, हम्म। अच्छा चलिए आगे चलें अब। हम्म। अच्छा लेयर्स का बनाया है लेकिन रन नहीं हो रहा, हफ्सा क्यों नहीं रन हो रहा, इशू क्या है? आप ये मॉडल, मैंने दूसरी आईडी भेजी, इसे यूज कर लें, ये वाली जो है ना, इसका स्टार्टिंग कोटा थोड़ा ज्यादा, मैं ये इसको आपके ग्रुप 1 में भेज देता हूँ। ये ले मैंने भेज दिया, ठीक है, इसे यूज कर लें। अच्छा आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर। किस पर है? आप लोग अक्सर यूज कर रहे हो तो चैट जीपीटी, जेमिनी, कुछ भी आप लोग कहते हैं हमारा रिस्पेक्टिव आंसर नहीं हमें मिल रहा, समझिए बहुत देर लग जाती है, आंसर नहीं मिल रहा। ये भी यही कह रहा है कि टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है? स्ट्रेटेजी नहीं आती करने की। अब देखो ये वाली हमने, हाँ हमें तो ऐसा फन आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ये मेरी जो पिक्चर लगी हुई है लिंक्डइन पर या इधर उधर, ये मैंने आज से 1.5 साल पहले, जब नैनो बनाना में नया नया आया था, इमेज का कॉन्सेप्ट नया नया आया था, उस वक्त बनाई थी एआई पे। और ये अभी मैंने कट की हुई है, इसने मेरे पूरे यहाँ तक कैलकुलेट किया, मेरा हैंड फोल्डेड, ये जो इसने ये वाले भी टेक्सचर्स कवर अप किए इतने एक्यूरेटली, ये मैंने इसको खुद क्रॉप किया हुआ है। ये इतनी एक्यूरेट पिक्चर है कि इसको कोई देख के बता ही नहीं सकता कि ये जी आपने बाहर से अडोबी से, बाहर से किस जगह करवाई है, कोडक से, या आपने खुद की है, समझे? ये हर गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट पे भी चल लग रही है। हाउ एक्यूरेट इज दिस, समझे? तो ये चीजें एआई से बनी। अभी किससे ना, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल से हुई हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस स्किल का नाम है, उस साइंस का नाम है, उस स्ट्रेटेजी का नाम, उस फील्ड का नाम है कि जिसमें आप ये सीखते हैं हाउ टू इंजीनियर द, हमें कि एक एआई एलएलएम को प्रॉम्प्ट कैसे देना टू गेट द इफेक्टिव रिजल्ट। ये देखो, इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इनपुट प्रॉम्प्ट टू गेट यूजफुल आउटपुट फ्रॉम द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। समझे? कि हमें कम से कम बातचीत करके आंसर, हमें जो चाहिए वो मिल जाए हमें, समझे? तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ना फर्दर टाइप्स आती है हमारे पास। आप जो लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होती है वो। आप जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। क्यों? ये प्रॉम्प्टिंग, जैसे जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, जीरो का मतलब कोई भी नहीं, शॉर्ट एग्जांपल, ऐसा प्रॉम्प्ट जिसमें कोई प्रायर कॉन्टेक्स्ट या एग्जांपल ना दी गई हो। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें, मैं ना मिसाल से बात करता हूँ, मिसाल ले लें, जेमिनी या चैट जीपीटी, जो मर्जी ओपन करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लें, इसको कहें कि ट्रांसलेट अली वर्किंग इन स्पेनिश। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, क्या कोई बताया कि मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, या इसको स्लैंग स्पेनिश में, या स्पेनिश के भी 2-3 तर्ज हैं, उस किस में कन्वर्ट करना है? कुछ बताया हमने? नहीं। तो ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। ये देखो उसे कन्वर्ट कर दिया, समझिए? अच्छा, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के सबसे कम चांसेस होते हैं इफेक्टिव रिजल्ट आने के। इस प्रॉम्प्टिंग के सबसे कम चांसेस होते हैं। इसके बाद आती है फ्यू शॉट। शॉर्ट मतलब एग्जांपल, फ्यू मतलब चंद। अगर हम अपने प्रॉम्प्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स रिलेट करते जाएं, मिसाल ले लो, मैं मिसाल दे देता हूँ, ये लें, मुझे बताएं कि मैंने एक मिसाल दी कि इंग्लिश को जो मैंने दिया, फ्रेंच में बॉन्जूर बन गया, इंग्लिश को दिया हाउ आर यू, तो कमेंट साहब ये बन गया फ्रेंच में। इंग्लिश में ये दिया, फ्रेंच में हमने जब जैसे रन किया तो आई एम लर्निंग एआई को उसने फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया। क्या हमने कहा था फ्रेंच में कन्वर्ट कर दे? क्या हमने कहा? नहीं कहा, सिर्फ मिसाल दी। और आपकी मिसाल एलएलएम को 1000 वर्ड से ज्यादा मीनिंग एलेबोरेट कर रहे होते हैं। अब इसके इसी जगह पे मैं लिखता कि प्लीज ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू फ्रेंच स्लैंग, फ्रेंच फ्रेंच, तो वो टोकन हमारे ज्यादा बनने थे एग्जांपल से। एक मिसाल आपके 1000 लफ्जों से ज्यादा मीनिंग रखती है, समझे? हमारा कॉन्टेक्स्ट ही होगा वो, हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, हमारी एग्जांपल, हमारा जो भी हेल्पिंग चीज उसकी होगी। ये फ्यू शॉट है। मैं वो एक गूगल डॉक ओपन करता हूँ, उसमें मेरा सब कुछ लिखा हुआ है।
ऑनलाइन वाले सारे देख रहे हैं साथ साथ। मैं भी आपसे करवाता हूँ, प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, एक सेकंड बस। सर ये आपने चैट जीपीटी का मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं ये? पता नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वो कोई भी मॉडल हो, प्रॉम्प्ट अच्छे से दिया हो, काम हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये देखें, ये मैंने दिया, ये दिया, कोई इशू, उसने क्या आंसर देगा, क्या आंसर देगा? मशीन है। यही मैं उसको अल्फाजों में बयान करता है कि लेफ्ट साइड पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म दूंगा, उसमें पहला पहला लेटर होगा, राइट साइड पे आपने फुल फॉर्म उसकी कर दी। इसमें कितने टोकन बर्न हो जाने थे। वही मैंने एक मिसाल के दिया, तो मिसाल ने मेरा सारा मीनिंग बयान कर दिया, समझे? तो हाथ लग गया। तो मिसाल आपने इसी तरह फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है, जिस तरह ये देखो, ग्रेट प्रोडक्ट, कैपिटल ऑफ जर्मनी, कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस है, जर्मनी का बर्लिन है, इटली का कौन, खुद बता देगा जो भी। आप ना इनमें से कोई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग ट्राई करें, ये वाली, ये थर्ड वन, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, ये थर्ड वन ही ट्राई करें, लिखें जरा, आउटपुट देखें जरा। ऑनलाइन में जितने हैं वो भी सारे साथ साथ करें करें। सर ये चैट जीपीटी में न्यू लाइन पे कैसे जाएं? एंटर के बाद शिफ्ट एंटर। सारे दें जरा, प्रॉम्प्ट दें सर। आप लोग भी जल्दी करें। अच्छा फिर आगे चलते हैं। आपने बचपन में मैथ के सवाल सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप? कहते नहीं थे टीचर आपको कि स्टेप, एक स्टेप भी मिसिंग हो तो क्या होगा, ऐसे ही है। वो स्ट्रेटजी इधर यूज होती है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर, लिस्ट के अंदर ये वाली स्ट्रेटजी आती है, विच इज नॉन एज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से पहले एक या दो मिसाल चेन ऑफ थॉट के वाया से उसको कर दें, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग दें कि जी आप इसका स्टेप 1 के अंदर हमने ये किया, स्टेप 2 के अंदर ये, स्टेप 3 के अंदर, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो आपकी वाली प्रॉब्लम उसी स्टेप्स पर रख के करेगा और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। प्रोजेक्ट के साथ रिलेट करके दिखाएं, बताएं। अच्छा, डाटा एनालिस्ट की मिसाल ले लेते हैं। फॉर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स का नंबर है, या फॉर 10 या कोई ऐसे पूरे मंथ का ऑडिट रिपोर्ट है। मैं चाहता हूँ ऑडिट रिपोर्ट की ना स्टेप बाय स्टेप फंक्शनिंग हो, स्टेप बाय, पहला ऑडिट रिपोर्ट ऑफ डे 1, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ डे 2, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ
कंपाइलेशन ऑफ डे 3 सारे डेज के हैं, फिर नीचे सम आए, फिर उसकी ग्राफ्स हैं। ये जो मैंने पार्ट है उसको एग्जांपल ऊपर देना है, समझाना है एक एग्जांपल करके कि पिछले साल जून का मैंने इस तरह किया था, इस तरह मैं उसको दूंगा तो वो मुझे इस तरह करके देगा। ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है। हाँ, ये देखो मिसाल ले लो, ये देखो मुझे ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी। अब मैंने पहले उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट बांधा, मैंने कहा कि जी ये एक एग्जांपल थी ऑड नंबर्स का इवन नंबर्स सम अप करें, मैंने कहा एडिंग ऑल, और ये सॉल्व कर दिया, आंसर इज फॉल्स। ये भी सॉल्व कर दिया, आंसर इज फॉल्स। रीजन भी दिया मैंने किया क्या है, हमने किया क्या है स्टेप की तरह, सब कुछ कर लिया। ये नीचे क्वेश्चन है, इसको भी दिया, तो सेम इसी तरह इसकी आउटपुट आएगी। अब कॉपी किया, ये देख कॉपी किया, रन किया, सेम इसी तरह, ये देखें सेम इसी तरह आ गया। कहता है कि जी सम 41 इज ऑड, सो ऑड नंबर्स डू नॉट add up so to the even number, तो आंसर आ गया adding all the odd numbers gives 41, the answer is false। आपने जिस तरह के आउटपुट चाहिए, आप एक फॉर्मेट उसके ऊपर करके दिखाएं, एटलीस्ट एक फॉर्मेट, प्रेफरेबल 2 से 3 फॉर्मेट होते हैं, तो 2 से 3 एग्जांपल्स ऑफ सेम फॉर्मेट, फिर आपको जो आंसर मिलेगा एग्जैक्ट उस फॉर्मेट का मिलेगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा, ये प्रॉम्प्टिंग है। इसके बाद जो हमने कल एक काम किया था, रोल सर ऐसे ये कॉन्टेक्स्ट बनाना है, लेट्स सपोज मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया, अच्छे प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? नहीं मतलब जो सही वर्किंग चल रही है, उसके सारे फीचर्स वगैरह सही चल रहे हैं, मैंने सारा चेक कर दिया। मैं वो था लेट्स सपोज कार रेंटल की वेबसाइट थी, मैंने उसको गया इसको बेकरी शॉप में कन्वर्ट कर दिया, सारी फाइल्स और कॉन्टेक्स्ट वो होता है, तो फिर वैसे बन जाएगी। ऐसे काम क्यों करवाना है? नहीं तो काम ही गलत है आपका कि आप एक प्रोजेक्ट को दूसरे पे कंप्लीट कन्वर्ट, इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट बांध सकते हो? कुछ भी नहीं, इसमें बस उसको रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर दे बस। मतलब जो मैंने लेट्स सपोज फाइल्स यूज की है, अप्रोच यूज किया कोड करने की, वो बंदा उसको बता। हाँ, तो वो बताओ कॉन्टेक्स्ट में रखो। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये सभी या जो कर ही रहा होगा बता सकता है आपको कि जी आप जब भी डेवलपमेंट करते हैं एक फाइल को में काम करो तो दूसरी फाइल को उसको ड्रैग करके ड्रॉप एज एन कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ता है कि उसको पता हो कि बात किधर से चल रही है। समझी बात? तो ये पूरा जैसे हमने LMS.P2P क्लाउड से पूरा सैस जो है ना, नो कोडिंग से, मतलब दिमाग है पीछे, पता है कैसे बनाना है, बताया है उसको, लेकिन बनाया कोडिंग का एक एक पार्ट जो है ना वो AI ने कर्सर ने किया हुआ। रनिंग है, वर्किंग है, लॉगिन पे जाएं, क्रिएट करें अपना पूरा स्कूल कॉलेज मैनेज करें इससे। तो ये फ्री है? हाँ, इसका कोटा फ्री है स्टार्टिंग में, काफी 200 स्टूडेंट्स शायद फ्री है, तो वर्किंग में। अच्छा, ये रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग जो कल आपने किया था, जिसमें आप उसको रोल असाइन कर रहे थे कि जी यू आर एन एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट, यू आर एक्सपीरियंस सेल्स वुमन, यू आर एन डीलर वगैरह, यू आर एन फूड पांडा, तहजीब वगैरह, तो ये आपके रोल पर्सोना प्रॉम्प्टिंग में आता है। गॉट इट? आपके मॉडर्न जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं अभी मार्केट, जितने भी एजेंट हैं वो इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। आपको क्या लगता है कि एजेंट कैसे एक्शन ले सकता है? एजेंट LLM सिर्फ इतना बताता है कि उस फलां काम को करना है, एक्शन लेना है, जो एक्शन लेने वाला काम है वो अलग से हमने मैनुअल कोड लिखा होता है, सिर्फ उसका ये बताना कि ये एक्शन ले, वो इस प्रॉम्प्ट से होता है पॉसिबल। आपका मॉडर्न हर एजेंट, अभी चैट जीपीटी, जेमिनी भी ये प्रॉम्प्ट यूज कर रहा है, रिएक्ट प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, रिएक्ट रीजनिंग प्लस एक्शन प्रॉम्प्ट। मिसाल दे देता हूं, रुको। और हमारी क्यूरी हमने लिखी, ये देखिएगा अभी यहाँ पे क्या, सर्चिंग ऑन द वेब, पहला रीजनिंग स्टेप, वेबसाइट पे सर्च करके आंसर देना, ये रीजनिंग स्टेप था। फिर यहाँ पर अगर हम एक ना इसका ऑप्शन आता है डीप रिसर्च का, डीप रिसर्च को ऑन करके न्यू चैट पे अगर हम लिखें कि हाउ मैनी रिसर्च पेपर्स इन 2026, तो ये ना अभी रीजनिंग स्टेप देखिएगा इसका, जनरेटिंग रिसर्च प्लान, पहला रीजनिंग स्टेप कि मुझे करना क्या है, ये बैक पे कर रहा है, हमें अभी दिखा नहीं रहा। अब उसके आंसर, ये देखो उसका आंसर आया, हमने कहा स्टार्ट रिसर्च, ये रिसर्च अभी स्टार्ट करे। इसमें रीजनिंग स्टेप होता है जो बैक स्टेज हो रहा है, अभी देखिए बैक स्टेज काम हो रहा है, ये उसने शो थिंकिंग
ये अपनी जो थिंकिंग कर रहा है ना इधर, वो इधर शो करेगा सारी, इधर आंसर आएगा, इधर थिंकिंग शो करेगा अभी। ये रीजनिंग स्टेप कहते हैं इसको, ये सारा कुछ दिखा रहा है, कहते ये सोच रहा है वो, उसको कहीं से ये रिजल्ट मिला, कहता है अच्छा इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इस तरह करता है। हम जब क्लाउड को भी काम करते हैं तो वो इसमें करता है, तो वो रीजनिंग कर रहा होता है या रीजनिंग कर रहा था क्लाउड में। कर्सर में आप चूज करते हो कि उसने कितना सोचना है, कर्सर अगर आप यूज कर रहे हो। कर्सर सबसे पहले डीपसीक में आई थी। हाँ नहीं, हाँ बात आपकी ठीक है, डीप सीक ने क्या में इस चीज को यूज किया गया था कि उसका छोटा मॉडल भी बड़ा अच्छा आंसर कर, रीजनिंग था वो, ठीक है। अच्छा एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको रीजनिंग की, और अच्छे से हो जाएगा। मैं नोटपैड ओपन करके ना, फॉर एग्जांपल आपने क्यूरी की, ये देखो आपने क्यूरी की, मुझे बताएं कि विच करेंसी वाज यूज्ड इन अ कंट्री दैट वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। मैं हमने पूछा कि 2011 में कोई वर्ल्ड कप जीता था, वो कौन सी करेंसी यूज करता है। पहला क्या करेगा, मॉडल आपकी रीजनिंग करेगा कि 2011 में कौन वर्ल्ड कप जीता था, इसे पता लग गया इंडिया। इसने एक्शन फाइंड किया कि इंटरनेट पे जाके देखो कि इंडिया का करेंसी क्या है, इसने ऑब्जर्व किया कि इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी है, फाइनल आंसर दे दिया इंडियन रुपी। इस तरह काम करता है ये। मैं ये क्वेश्चन निकाल के आपको इसे दिखा भी देता हूँ, चैट, ये देखें, ये रन किया, ये द कंट्री वन वाज इंडिया, ये बैक पे रीजनिंग स्टेप होने के बाद आंसर आया। ये कर्सर आप पूछ रहे थे ना, ये देखो कर्सर का भी आईडी में दिखाता हूँ आपको, ये कर्सर है, इसमें यहाँ पे है ना, आप चूज करते, देखो टाइम ले रहा है, एक सेकंड। ये तो किसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते, मतलब ये कोई प्रोजेक्ट ओपन किया, मैं आपको ये देखिए हो जाता है। ये देखें जरा, ये देखें यहाँ पे ना हम एजेंट में ये बता रहे हैं, देखो एजेंट यहाँ से, ये मीडियम और हाई का क्या मतलब है, हाई का मतलब हाई रीजनिंग, मीडियम मीडियम रीजनिंग, हाई रीजनिंग हाई रीजनिंग, फास्ट मतलब बहुत कम रीजनिंग है, समझिए बात। ये इसका अपना मॉडल है, कंपोजर 2.5 फ्लैश, ये कंपोजर 2.5 ये इसका अपना है। ये सारे आपके VS कोड में इंस्टॉल्ड है? नहीं, ये कर्सर अलहदा से आईडी इंस्टॉल हुई है, कर्सर अलहदा कंपनी है। नहीं, ये आईडी कर्सर का खुला हुआ है? ये कर्सर है, अच्छा, VS कोड, हाँ VS कोड के ऊपर ही फोर्क हुआ हुआ है। ओके ओके, ये कर्सर VS कोड एंटीग्रेटेड VS कोड के ऊपर फोर्क हुआ हुआ है। ये VS कोड के अंदर भी मेरे पास है, ये देखो इसके अंदर भी है, ये साइड पे, यहाँ पे भी ये देखो, ये मीडियम, ये देखो ये मीडियम थिंकिंग एफर्ट, लो मीडियम हाई। ये प्रॉब्लम की नेचर पर डिपेंड करता है कितनी थिंकिंग देनी है उसको। आपने फंसे बटन ऐड करना है, उस पर आप हाई थिंकिंग दे दोगे तो इतना सोच के उसने प्रॉब्लम छोटी, इतना टोकन बंद कर देगा। को ना कोई लॉजिक बनाने वाली गेम कि मुझे जीमीट बनाना है, उसका पेज ऐड करना है, वहां पे हमने हाई थिंकिंग यूज करनी है, समझिए बात। तो ये चीजें डिफर करती हैं। यहाँ तक आप में से क्या ऑनलाइन में से किसी को सवाल है, इशू है तो जरूर पूछ ले, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने ना एक साइट एक्सप्लोर चले जाना, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ऑफिशियल जो साइट मानी जाती है ना, वो है promptingguide.ai। इस साइट के अंदर आपकी प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड हर चीज पड़ी हुई है। ये तो मैंने आपको चंद मेन टाइप्स बताई ना, ये देखो जीरो शॉट, फ्यू शॉट, मेटा प्रॉम्प्टिंग, चेन, ये करवाया, मेटा प्रॉम्प्टिंग नहीं करवाया, सेल्फ कंसिस्टेंसी, जनरल नॉलेज, ये सारा पड़ा हुआ है। आपने ये सारा एक्सप्लोर करके आना है, जितना जरूरी था मैंने सारा करवा दिया। ये रिएक्ट प्रॉम्प्ट भी है, देखो 2022 के अंदर ये एक रिसर्च पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, समझ आई। तो ये आपने promptingguide.ai से सारा एक्सप्लोर करके आना है, ये आपका पहला होमवर्क है, हो जाएगा।
अभी मैंने आपको प्रॉम्प्टिंग लिखने का स्टाइल नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। आपने जब भी प्रॉम्प्ट लिखना है जिसका इफेक्टिव रिजल्ट लेना है, तीन चीजों को आपने फॉलो करना है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, गोल, टास्क। हर एलएलएम में ये पैटर्न यूनिक है, जेनेरिक है कि आप अपनी प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट बताओ, गोल बताओ, टास्क। मिसाल ले लो, गोल तक तो आगे, टास्क में क्या करना अब मिसाल दे देते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट में हमने बताया कि जी कोई प्रॉब्लम दे, आए नहीं सैमसंग का कस्टमर नहीं आई एम एन एंथुसियास्टिक ट्रैवलर फॉर एग्जांपल। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। या मुझे, या आई नीड अ प्रोजेक्ट, यानी आई गिव लैब सेक्टर कोई सेंस। गोल आपका ये हो जाएगा, गोल आपका है कि यू नीड एन हाईली मोबाइल एफिशिएंट वेबसाइट चाहिए आपको, ट्रैवलिंग वेबसाइट। ये आपका गोल होगा, जो आपको गोल आप एट द एंड चाहते क्या, जो करवाना है ना, वो टास्क में आता है। मेक जी ट्रैवलिंग वेबसाइट ऑफ दिस कलर पैलेट, जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है। आप अगर इस स्ट्रेटजी पर प्रॉम्प्ट देंगे तो आपकी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे आपको। समझिए बात। ऑफ दिस लाइट कलर पैलेट एंड ब्राउनिश। आपको नहीं ये कि थोड़ा आता तो मैं आपको ये कई जगह चला के भी दिखा सकता, बल्कि अभी नो कोडिंग आपने की। तो आपने हमेशा प्रॉम्प्ट जो अपना बनाना है ना, वो बेशक वो उसको देना है, आपने कोई चैट जीपीटी को देना है, जेमिनाई को देना है, चैटबॉट बनाना है, इस स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग देना है। कौन सी तीन चीजें संगीन? अभी आप कॉन्टेक्स्ट, गोल, टास्क के अकॉर्डिंग अभी प्रॉम्प्ट बनाए और उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अभी बनाए, ये प्रैक्टिस से आनी है चीजें, वरना बनाए अभी कोई प्रॉब्लम पिक करें। आपने अपनी पिक्चर का कहते पिक्चर बनाने का जेमिनाई के पास जाए, अपनी पिक्चर दें उसको और कॉन्टेक्स्ट बताएं कि आई एम इन पाकिस्तान खिदमत सेंटर, और गोल आपका होगा कि आई नीड एन हाईली एचडी क्वालिटी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और टास्क में बताएं कि माय पिक्चर फेस इज अटैच, प्लीज मेक एन हाईली क्वालिफाइड पेन कोड वाइट बैकग्राउंड हैंड जेस्टर, सेम कॉपी करना है पिक्चर। बताएं जरा। नहीं, ये तब चेंज हो सकती है अगर आप इंटेंशनली उसके साथ लिखो कॉन्टेक्ट गोल टास्क, लेकिन आइडियली या नॉर्मल सिनेरियो में यही पैटर्न फॉलो होना, विदाउट नोटिफाइंग कि ये कॉन्टेक्स्ट है, गोल है या टास्क है। हम्म अभी जल्दी से आप लोग प्रॉम्प्ट बनाए जरा प्रॉब्लम का अपनी। आपने ये नहीं सुना सफी, आप चले गए थे। थोड़ा सा ब्रॉडली बता दें क्या था। ये आपने अपना प्रॉम्प्ट इन स्ट्रेटजी पर देना है। पहले कॉन्टेक्स्ट, गोल एंड टास्क। जैसे ये मिसाल दी, ये कॉन्टेक्स्ट है, आई एम एन एंथुसियास्टिक ट्रैवलर फॉर एग्जांपल। ये आपका गोल है कि मुझे हाईली मोबाइल एफिशिएंट ट्रैवलिंग वेबसाइट चाहिए। ये आपका नीचे टास्क है कि मेरी एक जी ट्रैवलर्स की ट्रैवलिंग वेबसाइट विद लाइट कलर पैलेट बनाए। वो लेवल पे से आप बेशक इस प्रॉम्प्टिंग पे कोई बना के देख लें, नहीं विद इन मिनट्स या विद इन स्पीडली बनती तो आप बस ले आइए। ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होती है, ये जो इतनी स्ट्रगलिंग के बाद हमने समराइज किया हुआ है, कि इस पर काम करें तो आपके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। और सर ये जो 3 पॉइंट्स है, मैं जो भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ ना, ये 3 पॉइंट्स लाजमी लिखता हूँ। मैं जो कंफ्यूज यहाँ पे होता हूँ कि जो एक रोल वाली लाइंस का किस पॉइंट पर ऐड करूँ, कॉन्टेक्स्ट से पहले ही ऐड करता हूँ मैं। आपने ना इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। कॉन्टेक्स्ट देना है, पहले गोल बताना है, आपकी प्रॉब्लम क्या मुझे बताएं, मैं उसका प्रॉम्प्ट आइडिया बता दूं कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं वो अबाउट पेज अपना प्लान कर रहा हूँ, वेबसाइट का क्या लेआउट होना चाहिए, क्लॉड से कॉपी लिखवा रहा हूँ और उसका लेआउट क्या होना चाहिए, वो प्लान नहीं, कर रहा हूँ। लेआउट तो डिफाइन नहीं है। नहीं, वो लेआउट डिफाइन किया था पहले, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा उसमें, वो फ्रॉम स्क्रैच उसको बनाना है। आपने क्लॉड को बताएं कि इन 3 स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट लिख के दे मुझे, ठीक है। फिर उसको देखिए, पढ़िएगा, फाइन लगता है प्रोसीड, फिर प्रोसीड करके आगे देना है, ओके। करके दे।
प्रॉम्प्ट बनाए सारे जल्दी से, बच्चे टाइम कम है, हमें मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। अच्छा ये प्रोडक्ट फोटोशूट है, to give 5 photoshoot ideas that can be used for website, social media। कासिम ये इन 3 स्ट्रेटजी पर कहाँ से पूरा उतरता है? पहली लाइन तो चले ठीक है, पहली 2-3 लाइन्स तो आपकी कॉन्टेक्स्ट में चलेगी। गोल क्या है आपका? गोल तो आपका ये होगा हाईली इफेक्टिव या एचडी क्वालिटी या एस्थेटिक वाइज इमेजेस चाहिए। टास्क आपका ये होगा कि जी आप 5 प्रोडक्ट्स का जो परफ्यूम की मुझे इमेज बना दें। आइडियाज भी अगर आपने लेने हैं तो आइडियाज उसको बताएं कि आई एम फॉर एग्जाम्पल जो भी है ब्रांड रनर। गोल ये है कि मुझे हाई नीश आइडियाज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, हाई इनकम प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका जो सेल आउट बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। टास्क आपका ये होगा कि मुझे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 10 आइडियाज निकाल के दें या प्रोडक्ट्स निकाल के दें, फिर ये प्रॉम्प्ट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता। हम्म। ये prompt है। क्या हुआ? गोल आपका इमेज जनरेट रिसीविंग द अवार्ड। तो टास्क किधर है? इसको नीचे कहाँ पे है? उसी prompt में है। और ये गोल और टास्क में आपने कंफ्यूज कर दी। ये जो टास्क वाली लाइन है गोल में आनी थी, गोल वाली टास्क में आनी थी। हाँ नीचे ये जिसे जनरेट क्या किया उसने? इमेज में क्या जनरेट किया? ये ये तो अच्छी आ गई, इफेक्टिव है। शिवांशी ये तो मेरे को रियल लग रही है। हाँ? आप ये जेमिनी वाला लोगो रिमूव कर दो, थोड़ी क्रॉप कर देना, स्टेटस में लगा दो। लिंक्डइन पे कांग्रेचुलेशन कर दो। चलो शहबाज से तो कोई बड़ी कोई छोटी शख्सियत से कर लो ना। शिवांशी ये तो अभी थोड़ी कम आइडियल है, इससे ज्यादा बेहतर बन सकती है, पता भी नहीं लग रहा। बहरहाल सबकी फाइन क्या क्यों रही है यार? बिगनर लर्निंग पाइथन, आई वांट टू सर अंडरस्टैंड। ये गोल और टास्क में आपने क्या मैंने रिवर्स की है। हाँ गोल का मकसद होता है आपको गोल में आना है आई वांट एन हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी इमेजेस, और टास्क में आएगा कि मैं मेरी कर क्या रहा हूँ? नहीं बताना क्या चाहिए आपको, जो आपने गोल में लिखा हुआ गलत लिखा हुआ जो भी आपको। अब रिसीविंग द अवार्ड पिक्चर विद फ्रॉम शहबाज शरीफ। चले ये था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला काम, ये था। मैंने कहा ये आपको जो है ना चीज़ें आनी चाहिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो आप दोनों कहोगे अस्मा जंगीन? अस्मा नहीं हुआ, चेहरा तो कह रहा नहीं हुआ। हो गया जंगीन, डू इट। आज हमने एजेंट भी बनाना है, पूरा वीक है, फिर आप लोगों ने क्या ही करना है, एजेंट भी बनाना, टाइम कम है, जल्दी करें। हो गया अब्दुल्ला? ओके सर, मैं वेबसाइट का फॉर्म ऑनलाइन में सबका हो गया है? साइमन
असाइनमेंट पूरी करनी है इस वीक पाइथन वाली, मतलब क्या मतलब इस बात का? चलो स्टार्ट करते हैं। आपका एजेंट और चैटबॉट में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? कि चैटबॉट जो है वो जस्ट क्वेरी आंसर करता हाँ, है, और एजेंट हाँ, एक्शन लेता है, डिसाइड करता है डिसीजन पहले डिसीजन लेता फिर एक्शन। डिसीजन लेता है और action लेता हाँ, बी लेता है, आंसर भी करता है, डिसीजन भी लेगा, एक्शन भी लेगा। ऐसे ही ऑनलाइन में जितने इसको ये बता कासिम, संडे तक मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, सिर्फ संडे तक आप लोगों की पाइथन वाली एक्सटेंडेड है बस। अब एजेंट बनाने के लिए ना हमें लैंगचेन फैमिली को यूज करना पड़ता है। लैंगचेन ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है कि जी आपका ये दे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क विद प्री बिल्ड एजेंट आर्किटेक्चर इंटीग्रेशन फॉर एनी मॉडल। हमें चैटबॉट एजेंट बनाने के लिए जितनी जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस एक फ्रेमवर्क के अंदर है। कोई एलएलएम लगाना है, कोई टूल लगाना है, कुछ भी लगाना है, ये बेनिफिट है इसका, समझ आई? तो ये लैंग चेन को हम यूज करेंगे टू मेक एजेंट या चैटबॉट। तो आप सब ये दो पैकेज आके इंस्टॉल कर लें जल्दी से, अपनी नोटबुक फाइल के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल कर लें। पिप इंस्टॉल लैंगचेन और लैंग ग्राफ लैंगचेन के ऊपर बना हुआ जस्ट टू मेक एजेंट्स। लैंगचेन जेनेरिक है, बट सिर्फ एजेंट बनाने के लिए लैंगचेन का एक फ्रेमवर्क है, उसका अलग से नाम है लैंग ग्राफ। ये दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लें। पिप पाइथन पैकेज इंस्टॉलर जो है की मीटिंग एंड हो गई। लैंगचेन आपका जेनेरिक है, लैंग ग्राफ आपका सिर्फ एजेंट बनाने के लिए यूज होता है, एजेंट आर्किटेक्चर के लिए, एआई एजेंट। तो लैंग चेन लैंगचेन के ऊपर लैंग ग्राफ बना हुआ है, लैंग ग्राफ को सेपरेट चीज नहीं है, लैंग चेन के ऊपर ही लैंग ग्राफ है। ये एक ही पेरेंट कंपनी लैंग चेन के प्रोडक्ट्स हैं, और भी हैं, लैंग फ्यूज, लैंग स्मिथ, आपके और भी प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। इसको भी सर जल्दी से करें, इसको रन करें और ये दोनों इंस्टॉल करें। तो इसको किस एनवायरनमेंट में करें? ये डॉट वीएन भी कर लें जो अवेलेबल है, पहले वाला जूम कर दें। मैं आपके चैट में लिख देता हूँ, ये चैट में लिख देता हूँ। यू क्यों लगाया था साथ में? वो क्वाइट के लिए जल्दी से करना। हफ्सा का क्या है? अच्छा, हफ्सा का हो गया, ठीक। करें इसको जल्दी से। इंटरनेट इज फाइन। आपका इंस्टॉल हो गया, आप भी करो पूरा। सर वो करना है, करना इंस्टॉल हो रहा है, दूसरी फाइल बनाया है। नहीं, उसी में कर लेते हैं ना, घर जाके नहीं में कर लेते, टाइम बच जाएगा। अभी के लिए वो पिछला फोल्डर ही ओपन कर लो। ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आगे हम अभी अगला काम करते हैं। एरर आया किसी का? किस चीज़ का है? इसका है ये ना। एरर आपका, आपके स्पेलिंग गलत है ना, आपके लैंग्राफ। स्पेलिंग गलत है लैंग्राफ के, है ना, आपके स्पेलिंग गलत है लैंग्राफ के। एल डबल जी आता है दरम्यान में, डबल जी आ रहा है।
उसी के अंदर यस बिलाल, आपके हैंड रेस किया हुआ है। उसी के अंदर दूसरी फाइल बना लो। हाँ उसी के अंदर। जी बिलाल, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, प्रो इन सेंस ऑफ किस चीज का है प्रो? अब उसका चैटिंग का नहीं, एपीआई की आपको फिर भी लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ती है, क्योंकि टेक्निकली यूज करना डिफरेंट है आपके उससे, जो आप उसका यूआई यूज कर रहे हैं। इनका हर किसी का ना डेवलपर पैनल होता है। फॉर द ओपन एआई का आपने लेना है तो आप लिखेंगे ओपन एआई डेवलपर पैनल, डेवलपर पैनल, नीचे क्लॉड डेवलपर पैनल। वहाँ ये देखो डेवलपर पैनल में जाके आपने इसकी एपीआई लेनी है, इसकी बिलिंग अलग होगी। ये देखें यहाँ पर जाके, गॉट इट। ये तो मैंने कल भी बताया था, मॉडल पर डिपेंड करता है, मॉडल और पर यूजर्स पर डिपेंड करता है। इसी को फिक्स क्या ही नहीं, फिक्स होता भी नहीं है, ना ही कह सकते हैं। इसके जितने भी अवेलेबल मॉडल्स, उनकी इनपुट आउटपुट टोकन कंपेयर प्राइसिंग देख लें। जी अब्दुल्ला क्या कह रहे ये चेक करिए सही लिखा है। हो? इंस्टॉल हो गया? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, इंस्टॉल करो उसको, ठीक है। रंगीन हो गया आपका अस्मा? वाली हाँ? अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद मैंने आपको कल कहा था प्लेटफॉर्म क्या, मैं एक प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा, ग्रॉक। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये है। इस प्लेटफॉर्म पे आके अकाउंट बना लें सब, grok.com। GROQ है के, वो इलॉन मस्क वाला है, ये GROQ है। यहाँ पे आगे ना स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करें, अकाउंट बना लें। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू विद गूगल करके अकाउंट बना लें इधर सारे। ये कंटिन्यू विद गूगल किया और सारे यहाँ पे आपने यहाँ पे आके आपने अकाउंट बना लेना। सर वो तो रन नहीं हो रहा था, इन्वायरमेंट में दूसरा कर रहा था। हाँ तो चल सही थी। पहला वाला ये करें, यहाँ पे आ जाए जल्दी से। grok.com पे अकाउंट बनाए, आप भी बनाओ अब्दुल्ला। grok.com पे अकाउंट बनाए। क्यों तो लग गया। हाँ क्यों वाला, GROQ.com, grok पे अकाउंट बनाए। इसके लिए फिर सब्जेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट है, इसके लिए ये लैम्ब्डा हर चीज के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट पर वर्चुअल मैनुअल बनाना, हर प्रोजेक्ट के लिए। ये आगे यहाँ पर अकाउंट बना लिए, किस यूआई पे आए, जरा रोटेट करिएगा, कहाँ पर आए? डन है आपके सामने, आपके तो ठीक पोजीशन पर है। जिनके सामने एपीआई की लिखा हुआ है, एपीआई की पे क्लिक करेंगे, नैप बार के अंदर ऊपर एपीआई की आ रहा होगा, इस एपीआई की पे क्लिक करें। यहाँ पर आके ना आपने एपीआई की क्रिएट कर लेनी, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक किया, अपनी एपीआई को नाम दे, फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया एजेंट, एआई एजेंट, एआई एजेंट नेम दिया, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, और उसको वेरीफाई और उसकी एपीआई की बना लेनी है। आपको एक एपीआई की मिल जाएगी, वो आपने नोटपैड पे सेव कर लें टेम्परेरी। वो एक दो बार ट्रायल हो जाएगी, पहली बार इंटरनेट हो जाता है, सेम इंटरनेट पे जब रिक्वेस्ट जाती है ना एक से ज्यादा बार, तो फिर वो यहाँ तो एक्सपीरियंसिंग वाला इशू आएगा, या वो कैप्चर कॉपी करके नोटपैड पे रख लें टेम्परेरी। मेरी ईमेल पे doesn't belong to any organization now. हाँ आपका ये वाला इशू आ रहा है, पर्सनल ईमेल है मेरी। ईमेल चेंज करनी पड़ेगी आपको। अक्सर ईमेल्स पे इशू आ जाता है, किसी और ईमेल एपीआई की पे जाकर ये नेटवर्क के ऊपर एपीआई की, वहां से एपीआई की बना लें। ये देखो हमारे पास ये मॉडल्स हैं जो हमें यूजर्स के लिए मिल रहे हैं। ललामा का है, जो मेटा का है, उसके इतने इनपुट टोकन्स रिक्वेस्ट पर डे, इतने टोकन के पर डे रिक्वेस्ट पर मिनट अलाउड है, एक दिन में इतनी रिक्वेस्ट पर मिनट, सॉरी
तो सबसे अच्छा मॉडल हम यूज करेंगे ना ये दोनों में, ओपन ए का जीपीटी, या तो ये दोनों में से 120 बिलियन पैरामीटर या 20 वाला, या फिर ललामा का 70 बिलियन पैरामीटर वाला यूज करेंगे। बाकी बहुत बेबी से एल्गोरिथम है, या तो ललामा का यूज करेंगे 70 बिलियन वाला, या ये जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन वाला। ठीक है, तो एपीआई की लेके इधर वापस आ जाएं। अगला पैकेज इंस्टॉल करें, लैंगचेन ग्रॉक। लैंगचेन के अंदर ग्रॉक की इंटीग्रेशन अलग से है, उसके लिए पैकेज है, ये पैकेज में इंस्टॉल करें सारे। पिप इंस्टॉल लैंगचेन ग्रॉक, तो फर्स्ट वाला दिखाइए, वो वन इधर। ये वाला। लैंगचेन के आगे हाइफन है ग्रोथ के साथ। हाँ, लैंगचेन हाइफन ग्रॉक। कौन सी वाली? ये ले, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वो भी ये ले पेस्टेड। इसे हाँ इंस्टॉल हाँ, इसे इंस्टॉल कर लें जल्दी से। हो गई सर। Asma, are you doing or not? Show me. Okay. Do it immediately. आप सब भी ऑनलाइन में जितने सर जल्दी से करें सारे। हो गया। शाम जी बताएं। आपने grok.com प्लेटफॉर्म पे आकर यहाँ से इधर साइन अप करके एपीआई की पे जाना है, यहाँ से एपीआई की बना देनी है। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, एजेंट लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखते हैं। हो गया इंस्टॉल, दिखाएं। इसके बाद अब ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लैंगचेन ग्रॉक से चैट ग्रॉक को इंपोर्ट किया, यहाँ पर वो मॉडल आईडी पास की जो मैंने अभी उधर बता रहा था आपको, और यहाँ पे हमने वो अपनी एपीआई की जो आप नोटपैड पे कॉपी की ना, यहाँ पेस्ट कर दें, इसको रन कर दें, या आपका ये चैट ग्रॉक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर और हीट रेस क्या? टेम्परेचर का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाए तो वो हर बार कोई ना कोई नया आंसर देगा। जीरो से मुराद हो सकता है कि तर्क सेम भी हो सकते हैं, सिमिलर इनपुट में, ये मतलब होता है। मैक्सिमम रीट्राई का मतलब एक बार अगर नहीं मुझे एरर आ जाता है तो कितनी बार दोबारा ट्राई करो, ये मतलब है। ये करने जल्दी। ये मेरी गिटहब पर है, आप लोग वहां से भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो आप वहां से भी ये नोटबुक ओपन करके वहां से भी कोड कॉपी कर सकते हैं। अगर वो जो इसमें टाइम लग रहा है, यहाँ इश्यूज आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इज दिस इंस्टॉल्ड, ये है ना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें ना, फिर पता चलेगा। ये लिंक है इस नोटबुक का। अच्छा, ये टेम्परेचर बुखार वाला टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर आपके जब आप डीप लर्निंग के एमएल के मॉडल ट्रेन करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि टेम्परेचर वहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते होते हैं, लेकिन एलएलएम में ये यूज होती है टू डिफाइन के हर बार जैसे यूनिक इनपुट कैसे ले, अगर टेम्परेचर की मैं वैल्यू 1 या 2 कर दूं तो वो बहुत मुश्किल अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा।
हर बार कोई ना कोई नया आउटपुट आएगी, समझे? तो इसकी वैल्यू एक नॉर्मल सी रखते होते हैं 0। सर ये लैंग चेन के बाद मैंने वो एपीआई भी कर दी, उसके बाद क्या करना है? LangChain grok इंस्टॉल करो, pip install langchain hyphen grok। मैंने वैसे लिंक शेयर किया ग्रुप में लिंक शेयर किया है, आप उसे ओपन करना है। ग्रुप में मैंने लिंक भी शेयर किया है, उसको भी ओपन कर लें, वहां से कोड भी पिक कर लें, कर सकते हैं। फर्स्ट वाले की बात ये है कि इसके पहले ही कोई और है, बस यही पहला वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद दूसरा पैकेज इंस्टॉल किया है। langchain grok pip install, यही वाली कमांड को भी, लेकिन पैकेज का नाम है langchain hyphen grok। ये देख ये भी चेक करिए इसमें क्या है। हमारे पास क्या ले जाता है? इस पे क्लिक करूँगा ऊपर ले जाएगा, हाँ तो मेरे पे क्लिक करूँगा चले जाएगा। हाँ, तो वो सेक्शन डिवाइड कर, आप इसको डिप्लॉय करके टेस्ट करो, पब्लिश करके टेस्ट। रन इट, अब सर एजेंट बनाना है। नीचे का सेकंड वाला कौन सा था? ये करने के बाद आप लोगों ने अगले पे आ जाए। अब इस एलएलएम से आंसर अगर लेना है तो कैसे लेंगे? इस तरह आपने मैसेजेस की एक अरे बनानी, पहले टपल में आपने सिस्टम मैसेज पास करना है, करवाया था सिस्टम, वही वाला काम, सिस्टम मैसेज पास करना है जिसमें लिखा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सिर्फ रेलेवेंट क्वेरीज को आंसर करता है। अगले में आपने ह्यूमन का पास करना है हु आर यू, और इसको इन्वॉक कर देना। नीचे ही आपको इन्वॉक करने के बाद एक वेरिएबल में रखवा लिया एआई मैसेज में, उसके बाद इसको हमने एक दूसरे वाले को हमने प्रिंट कर लिया, प्रिंट एआई मैसेज डॉट कॉन्टेंट, तो वो नीचे लिखा आ गया आंसर। मेरे गिटहब का मैं लिंक शेयर किया, उससे भी ले सकते हैं। कोड करें, जल्दी करें। ये अभी हम लैंग ये ग्रॉक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अभी हमने इसको यूज नहीं किया प्रोडक्शन में, आगे एजेंट ही बनाया। जल्दी करें, टाइम कम है, जल्दी करें। इसमें लिंक पे जस्ट ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप। अच्छा, वो मीटिंग एंड हो गई है, मीटिंग एंड हो गई, फिर ज्वाइन करना। ये एरर आईडी गलत लिखी है ना, हाइफन यूज के नाम ने अंडरस्कोर यूज किया हो। जी हो गया ऑनलाइन वालों का, यहाँ तक आंसर आ गया सबका? ऊपर ऊपर सेल दिखा रहा है। मॉडल की जो आईडी है ना, उसमें हाइफन है, अंडरस्कोर नहीं, गलती नहीं है आपको।
सर API की अब वाली देनी है जो आपने ग्रॉक में हाँ जो ग्राउंड में अभी आप लोगों ने कॉपी की है ना वो देनी है, मेरी वाली नहीं, मेरी वाली तो शायद वर्क ही ना कर रही हो। एपीआई की ये आपने एपीआई की के बाद आपने ये कोड लिखना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन का। डन है, ये वाला नीचे वाला इसके बाद ये करें, डू इट इमीडिएटली। इन्वॉक एलएलएम डॉट इन्वॉक स्पेलिंग देखिए। Stop it and run it again. Taking time. अभी ये Okay, चलो अगला करो। सर ये वाला है ना सर? यस ये है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन ऊपर पास कर देनी, ह्यूमन क्यूरी वाला नीचे पास करना टपल। ठीक है तो चेंज करो इसको, लेकिन इसको इसकी जो इसको बनाए आप लैंडस्केप फाइल ये आपका वर्टिकली। वो जो प्रिंट लिखा है आपने नीचे वो किसने लिखा? कौन सा? अगले सेल पे लिख दिया है। इसको रन करने के बाद इसी में लिख दो, कोई मसला नहीं, इतने सवालात क्यों पूछ रहे हो? इतना कंफ्यूज क्यों होता है? इसी में लिख दो। नहीं ये प्रिंट एआई मैसेज डॉट कंटेंट करना है, देखो जिस तरह सामने किया उसी तरह करे ना। आप पिक्चर भेजें जरा, पिक्चर भेजें। हमने ग्रुप में भेजा वेबसाइट पे लिंक चेक कर। अच्छा जो मैं देखता हूँ एक बार ये कर दिया वो आ गया। इनवैलिड आपकी एपीआई की गलत है ना, ऊपर से जरा स्क्रीनशॉट भेजें अपनी एपीआई की आपने गलत ऐड की है, कह रहा है एपीआई की गलत है। अस्मा और एपीआई की इज रॉन्ग। ओके चैटबॉट वाला आंसर आ गया जी सर। तो ये मेरा देखिए ह्यूमन का एज स्मॉल करो ना, ये ह्यूमन का एज स्मॉल करो, एज का है अंडरस्कोर आना, ओ सॉरी हाइफन आना है, मॉडल आईडी। अगर एंटी ग्रेविटी को कहें कि ये मेरे यूआई में ये एरर आ रहा है तो फाइंड आउट द रीजन क्यों आ रहा है वो कर लेता। फाइंड आउट तो रिजॉल्व का कोड कर लेना। जितना आप एंटी ग्रेविटी में स्ट्रगल करते हो ना, कर्सर यूज कर लो, बहुत अच्छा। सर वो कर्सर की मेरी फ्री लिमिट हिट हो चुकी है 2 अकाउंट्स पर।
चैटबॉट होने वाली, अभी चैटबॉट होना था सर, यहाँ तक चैटबॉट हाँ, यहाँ तक चैटबॉट। अभी हमने ये मैंने आपको सिर्फ लैंग जो ग्रॉक है ना, उसे अभी कॉन्फ़िगरेशन बताया, उसको कॉन्फ़िगर किया करवाया। अब जो काम करना है ना, वो रीजनिंग एजेंट है। ये पढ़े रीजनिंग एजेंट क्या होता है। रीजनिंग एजेंट इज एन एजेंट that uses logical inference, knowledge and reasoning techniques to make decision rather than relying only a predefined rules. क्या यूज करता है? रीजनिंग टेक्निक, नॉलेज, लॉजिकल इन्फ्रेंस को यूज करता है डिसीजन लेने के लिए। की फीचर्स पढ़े इसमें। ठीक है, इसमें देख थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे भी करें ना कि इन्वॉक में क्या इशू आ रहा है। हाँ, ये देखें आपने डबल जी लगाई, एपीआई की आपकी गलत है ऊपर। मुझे डबल जी नहीं आता स्टार्ट में ग्रॉक की एपीआई की में। आपने जीएस के डबल लगा दिया ना, ये मैं एनोटेट कर देता हूँ। ठीक, जो का ग्रोथ हमने यूज किया है, ये वो कल जेमिनी वाले को पीटीएस से आपने कहा था, हाँ, ज्यादा ये होता वो है। सॉल्यूशन है। हाँ, ये वो सॉल्यूशन। अच्छा, की फीचर इसके क्या है कि लॉजिक और नॉलेज को यूज करता है, न्यू कैन डिड्यूस न्यू फैक्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। हमने रीजनिंग एजेंट बनाना है। जितने भी मार्केट में एजेंटिक सॉल्यूशंस हैं, वो रीजनिंग एजेंट को के वाया से हैं, रीजनिंग एजेंट को यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट? जी, बताएं बताएं। क्या बना रहे थे हमें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, तो सवाल क्या है? तो अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। ये तो पढ़ाने वाले की पर डिपेंड करता है। उसने इतने सारे नॉलेज को कूजे को दरमियान में समाया हुआ है, आपको इतना इजी करके बता रहा है। गॉट द पॉइंट? ये इतना ऐसा होता नहीं है। ये बहुत 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 एफिशिएंटली आपको बताया जा रहा है। अभी तो चीजें अभी आई नहीं नीचे आगे, डीप डाउन तो गई नहीं अभी। अभी तो चैटबॉट में है। अभी तो इसका यूआई नहीं बनाया इसको, इसमें मेमोरी अटैच नहीं की इसको, डिप्लॉय नहीं किया। तो अभी ये इस तरह की स्टेटमेंट देना ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हम्म। ये तो अच्छी बात है कि जो बताने का वे है वो एक एफएससी का बच्चा भी कर सकता है। गॉट द पॉइंट? ये इसको आप इस तरह से नजर इस नजर से देखें ना। अच्छा, अभी आइए अगला पैकेज इंस्टॉल करें लैंग चेन का। लैंग चेन का अगला पैकेज, अच्छा मिलके कर लिया हुआ आप लोगों ने? कर लिया होगा, वेट करें कर लिया। अब हम अपना पहला रीजनिंग एजेंट बनाने लगे हैं, पहला वर्किंग रीजनिंग एजेंट। क्या रीजनिंग एजेंट टाइम क्या हुआ? बस बनाते हैं। आप एक न्यू सेल के अंदर पहले तो langchain डॉट एजेंट से क्रिएट एजेंट को इंपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद ये चैट ग्रॉक वाला इंपोर्ट करें, और ये वाला तो ऊपर से कॉपी कर लें। ये कल कॉन्फ़िगरेशन विद एपीआई की ना, ऊपर से कॉपी जो ऊपर वाले सेल में किया, कॉपी कर लें। नीचे अभी मैं बताता हूँ आपको क्या काम होना है हो रहा है। करें जरा, इतना करें। अभी क्रिएट एजेंट इंपोर्ट कर लें, चैट ग्रॉक ऊपर से ले आए नीचे, ये करें। इधर है ये वाला। हाँ हाँ, इधर नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और जाओ, और जाओ। हाँ, ये ऊपर ऊपर, हाँ ये
ये और ऊपर से हाँ ये कॉपी कर लो, ये पूरा सही ये कॉपी कर लो। ओके सर। आगे देखना है इसका टॉपिक नहीं अभी रुको, मैं पहले एक चीज समझा दूं। तो ये रीजनिंग में क्या डिफरेंस है? रीजनिंग में कि वो बात करने से पहले सोचेगा, बस सर ये में लिखी होती है उसका। हाँ जी, आप नहीं कहते कि बात करने से सोचा करें, जो हमने पहले चैटबॉट आंसर कर रहा था वो डायरेक्ट आंसर कर रहा था, वो डायरेक्ट आंसर कर रहा था, ये पहले ये रीजन इंटरनेट करेगा, से रिसर्च करके फिर उठाएगा। रीजन करेगा अपने आप। इंटरनेट भी करना एक पहलू है उसका, अपने आप से पूछेगा मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, बैकएंड पे जो से हमने एलएलएम की दी है उससे पूछेगा क्या? ऑब्वियसली। अच्छा, आपका जो रीजनिंग एजेंट होता है या किसी भी तरह का एजेंट है, इसको मुझे बताएं क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली चीज इसको चाहिए होती है एलएलएम, कोई भी एलएलएम, ये एलएलएम कोई भी हो सकता है, वीक, पावरफुल, जेमिनाई का, गूगल का, कोई भी एलएलएम आप पर डिपेंड करता है। लगा लिया एलएलएम। एलएलएम लगाने के बाद आपको वो टूल्स चाहिए होते हैं, टूल्स हमने खुद देने होते हैं इसको, जिन पे ये एक्शन ले सकता है, जिनमें से ये कुछ चूज करके एक्शन ले सकता है उसको, उसमें से। ऐसा नहीं होता कि मैंने एजेंट बनाया तो दुनिया में कुछ भी जाके कर ले, नहीं, उन उतने से पार्ट की इसको एक्सेस देनी पड़ती है। जो आउटसाइड द स्कोप। हाँ, आउटसाइड द स्कोप की, वो उसे टूल कहते हैं, टूल्स। और ये टूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये एक्चुअल में पाइथन के फंक्शंस होते हैं, जिसको कोई ना कोई आर्गुमेंट जा रहा हो, रिटर्न से कोई डाटा वापस भेज रहा हो, बस ये चीजें होती हैं सभी। व्हाट द पॉइंट, आर्गुमेंट, पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं बस। समझ रही बात? मिसाल ले लो, ये देखें, अभी हमने इसके नीचे ना ये देखो दो फंक्शन बनाए, एक गेट वेदर का फंक्शन बनाया, हमने कहा ये फंक्शन जो है ना सिटी लेगा आपसे और सिटी का वेदर बता रहा है। अभी के लिए मैंने डमी लिख दिया, कोई डायनामिक वैल्यू लिखी, मैंने जो भी सिटी आते लिखा देते हैं कि करंटली सनी है उधर। समझ गई? जो एलएलएम आपके फंक्शन का कोड रीड नहीं करता होता, वो पता है क्या रीड करता है, ये चीज, ये कि वो फंक्शन करता क्या है, ये क्या करता है, गेट वेदर फॉर अ गिवन सिटी। जितना इफेक्टिव ये लिखा होगा उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये आपके फंक्शन का कि करता क्या वो लिखा हुआ है, ये लाइन जो है ये कंपलसरी है लिखना। हाँ नहीं, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं, एलएलएम को बता रही है कि ये क्या है। तो एलएलएम का इस फंक्शन के साथ कैसे लिंक है? एजेंट, उसने एलएलएम ने इसमें से चूज करना है कि बताओ मेरे पास कोई वेदर का फंक्शन है, हाँ है, तो इसको कॉल कर दो। अच्छा, जो हमने टूल्स उसको हाँ, जो उसको टूल देना है। जैसे पहले हमने जो मैनुअली जो प्रोजेक्ट एक दो बनाए थे पाइथन वाले, उसमें जैसे हमने मैनुअली पूरा फंक्शन डिफाइन किया था कि इफ एल्स ये सारा कुछ, उसको ये बस प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर देंगे। नहीं, ये जो टेक्स्ट नहीं, अंदर हमने खुद कोड लिखना है, लॉजिक हमारा होगा, अंदर जितनी मर्जी लाइन ऑफ कोड हो। ये जो लाइन है ये एलएलएम के डिटेक्ट करने के लिए, ये भी एलएलएम के डिटेक्ट करने के लिए कि ये क्या है। फर्स्ट का इसका नाम मैंने गेट वेदर लिख रखा हुआ है, मैं इसको कहता हूँ ये गेट लास्ट नेम आपको वापस देगा, तो ये लास्ट नेम वापस देगा आपको। एलएलएम ने फंक्शन के नाम से उसका ताल्लुक नहीं ना, फंक्शन के कोड से, उसने ये भी रीड करना है कि सामने लिखा क्या है, कि वो करता क्या है। समझे? इसी तरह दूसरा फंक्शन है, ये देखो गेट माय नेम, इसका नाम लिखा है गेट द एआई एजेंट, एआई एजेंट का नाम वापस भेजेगा, इसका नाम है निकी। हम इसे पूछेंगे जी कि मुझे बताएं अपना व्हाट इज योर नेम, ये कहते हैं निकी। एजेंट का करेगा इस फंक्शन को कि देखेगा मेरे पास कोई फंक्शन है जो मेरा नाम बताएगा, इस फंक्शन को इसको कॉल कर रहा है और बता देगा जी नाम निकी है। गॉट इट? तो सर एक एजेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे और वो फंक्शंस के टूल्स होंगे, वो फंक्शंस के टूल है। जैसे ये देखो, ये एजेंट बना रहे हैं, क्रिएट एजेंट, इसको ये पहला मांगता है एलएल मॉडल बताओ, हमने एलएलएम पास कर दिया जो ऊपर बनाया था। कहता है टूल्स बताओ, ये हमने अरे बना के सारे फंक्शंस पास कर दिए। कहता है सिस्टम प्रॉम्प्ट बताओ, यहाँ पे आपने बता देना यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आपने देना है, हमने लिख दिया यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, या बनाएंगे उसके नीचे लिखे जहां पर अभी बनाया ना ये ग्रॉ कॉन्फ़िगर, उससे नीचे ये फंक्शन बनाए और ये एजेंट कॉन्फ़िगर करें। एजेंट को कौन सी तीन चीजें दे रहे हैं आप सभी? फंक्शंस नहीं, कौन सी तीन चीजें दे रहे हैं? कौन से एक टूल्स, गौर से देखो उधर क्या दे रहे हैं तीन चीजें। मॉडल टूल, एलएलएम दे रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। गॉट इट? ये तीन कंपल्सरी चीजें दे रहे हैं। सर उसी ब्लॉक में लिखना है कि न्यू ब्लॉक बना के उसमें लिखना है? न्यू में लिख लो, उसी में लिख लो, जैसे मर्जी करना।
क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मल्टी जैसे 2 दिए आप 5 दें, 10 दे दें, ये आगे हमने काम करना है, स्केलिंग करनी है इसकी। अभी आगे जाके हमने हाँ, हमने नहीं बताना कि किसको किस वक्त कॉल करना है, वो उसी ने डिसाइड करना है। हमने सिर्फ बताना है ये करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, उनमें से मुझे पता है 10 के 10 क्या काम करते हैं, ये हमने डिसाइड करना है किसको क्या काम देना है। गॉट द पॉइंट? हाँ, खुद ही डिसाइड करेगा, यही तो कमाल है। हमने करना होता तो फिर एजेंट का क्या काम हुआ। हम्म। ये नहीं, इसी को यूज करना है उसे डिसीजन के लिए, उसकी उसको फंक्शन के नाम से कोड से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने ये देखना है, उसने उसने कह देना है कि हाँ हाँ, नहीं उसको फर्क नहीं, उसको उसने आपको एंड पे रिजल्ट में दे देना है कि जी मैंने कॉल तो किया, मुझे आंसर नहीं मिला या मुझे ये वगैरह, लेकिन उसने जो करेक्ट डिसीजन लेना है वो इस मैसेज की बेस पे लेना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैसेज की बेस पे और यूजर की क्यूरी की बेस, यूजर ने अभी क्यूरी करना है, इसको देनी है। यूजर से कहें कि अपना नाम बताएं, यूजर से कहें कि सैन फ्रांसिस्को का वेदर बताएं, तो वो देखेगा मेरे पास कोई ऐसा टूल है जो वेदर बताता है, हाँ जी है। उसको वो डाटा देगा, उसकी सिटी में ये डाटा पास होगा, सिटी में सैन फ्रांसिस्को पास होगा, वहां से फिर ये इसको पर्टिकुलरली ये बताएगा सनी है, वो मॉडल भी कहेगा सनी है। और बताने के लिए उसको वैसे देंगे। यस यस, ये बताएं ऑनलाइन। ठीक है। हम्म। हाँ, आप एक फंक्शन बना रहे हैं सेंड ईमेल का, और उसको सिस्टम इंस्ट्रक्शन में लिख देगा अगर ऐसी कोई क्यूरी आ जिसका आपको ना पता हो तो ईमेल कर देना, बस वो ईमेल कर देगा। वो उसके लिए होता है, या तो आप मॉडल अच्छा यूज करें, मॉडल बिगर यूज करें, या फिर एमसीपी सर्वर बनाएं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर बनाएं। वो हमने बनाने हैं अभी बाद में। अभी तो आप बड़ा स्पीडली कह रहे हैं ना 100 टूल्स ऐड कर दें, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा टेक्निकली, क्योंकि आपके एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट की लिमिट होती है। ये सिर्फ हो सकता है 1 मिलियन टोकन मेमोरी में याद कर सके, बाद में या उस तक पहुंचते भी हिलुसिनेशन स्टार्ट कर देगा। उसका हल होता है एमसीपी सर्वर बना देना। Obviously, we will do it in after 2 3 4 sessions. जल्दी से करेंगे, टाइम कम है वैसे। सर ये हमने ट्रिपल कोट्स में क्यों लिखा है? हम्म, ये हमने ट्रिपल कोट्स ऐसे ही लिखना है, रिक्वायरमेंट है ये। सिंटैक्स है। हाँ, सिंटैक्स है, रिक्वायरमेंट है उसकी। सर ये होती क्या चीज़ है ट्रिपल कोट्स? पाइथन के अंदर किया नहीं था ट्रिपल कोटेशन, जब हम वो तो सिस्टम ऐसे लिख रहे थे, फिर मल्टी ये आपने मल्टी लाइन लिखने के लिए तो वही काम किया है। और ये आगे str वाला क्या चीज़ है ये स्ट्रिंग, ये हम बता रहे हैं कि जी हमें जब एजेंट के साथ बातचीत करनी है ना, तो स्ट्रिक्टली बताना है कि इनपुट इसकी स्ट्रिंग में आनी, मतलब आपने डबल कोटेशन भेजना है, और इसके आउटपुट स्ट्रिंग में आनी है। अब अगर यहाँ पे नंबर लिख दूं तो वो अपनी इनपुट भी इसकी कोई नंबर बनाएगा, सैन फ्रांसिस्को को होता है वो 1 कह दे, लाहौर को 2 कह दे, वगैरह वगैरह। जल्दी से बनाए, फिर इसको रन करें, फिर क्लास एंड हो रही है। जल्दी करें, फिर रन करें इसको, एजेंट को रन करें, अपना पहला एजेंट आप चला के देख लें। अभी नहीं आई ना आउटपुट, के लिए इन्वॉक करना पड़ता है, तो वही करना है, अगले सेल में आएगा। जल्दी करें बच्चों, टाइम कम है, हमने इन्वॉक करना है इसको। अब्दुल्ला हो गया यहाँ तक? जंगीन, अस्मा, यस इट इज ओके। हिना का एरर है कि एलएलएम इज नॉट डिफाइंड। हिना अपने ऊपर वाला सेल,
ऊपर वाला सेल दोबारा रन करके नीचे वाला करे ना, हिना का नहीं, अच्छा पुराना इशू है, किसका इशू है, कासिम का है। कासिम आपका सिंटैक्स एरर है ना, आपने कॉमा नहीं लिखा, वो कह भी रहा है। टूल्स के बाद इक्वल्स टू नहीं लगाया ना कासिम, आपने टूल्स के बाद इक्वल्स टू नहीं लगाया। ये आप ये अब आपका इशू है, हाँ आपका तो चल रहा है। और कौन है? सर एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपका होमवर्क अभी मैंने देना है, आप लोगों ने एपीआई के बारे में स्टडी करके, ब्लॉग भी मैं आपको दे देता हूँ अपनी साइट से, एपीआई के बारे में स्टडी करके एपीआई होती क्या है, मुझे आपने लॉजिकली डिफेंड करना है, मुझे कोई थ्योरेटिकल कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताना है एपीआई काम कैसे करती है, क्या होती है, कितनी तरह की एपीआई होती हैं। ये आपको कमिंग जो थर्सडे आएगा ना, उसमें आप लोगों का क्यूज लेना है। डेफिनेशन एपीआई उधर खड़ा कर देना डेफिनेशन बनाई। बात तो बेटा चलिए अब इसको इन्वॉल्व करते हैं। एपीआई इसकी टाइप। अच्छा अब ये देखो, आगे हमने अपने एजेंट को हमने कहा इन्वॉल्व किया, ये मैसेज है, ये हमारे यूजर ने कहा है कि व्हाट इज योर नेम, जैसे रन किया तो उसने कहा माय नेम इज निकी। कहां से आया इसका नाम निकी है? इसके ऊपर ने टूल फंक्शन दिया, इसने टूल को कॉल किया और बता दे मेरा नाम निकी है। अब इसे पूछे व्हाट इज द वेदर ऑफ सैन फ्रांसिस्को, करें इसको कॉल, पहले नाम पूछें परफेक्टली, फिर पूछें व्हाट इज द वेदर ऑफ सैन फ्रांसिस्को, लाहौर, कराची, देखिए कहेगा सनी, हर किसी के लिए सनी कहेगा। हाँ वो पता लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी तो ये जो हमने मैसेजेस की अरे में से सिर्फ लास्ट वाला मैसेज शो किया है ना, आप यहाँ से ये जो -1 ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दें तो पूरी वो ट्रेल हिस्ट्री आपको बताएगा कि पहले क्यूरी आई, मैंने इस टूल को कॉल किया, उसका ये रिस्पॉन्स आया, मेरा ये रिस्पॉन्स बना। समझ आई? जल्दी से बनाए इसको, जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी में देखिए। -1 मतलब अरे में से आखिरी वाला आ जाए। यस 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 यस, वो मैं डिलीट नहीं, वैसे शो शो अप नहीं कर रहे। हम्म। नहीं नहीं, हमने हमारा सवाल है, एज अ यूजर हमने सवाल किया उससे, व्हाट इज योर नेम। इसमें एरर आ आप चीज करें, हम उससे पूछें व्हाट इज द वेदर ऑफ लाहौर, व्हाट इज द वेदर ऑफ सैन फ्रांसिस्को, तो वो बताएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इनवैलिड एपीआई, एपीआई की कह रहा गलत है, वो देखो लिखा हुआ है इनवैलिड एपीआई की, इसमें एपीआई ये ऊपर करो एपीआई की, ये वो डाली नहीं एपीआई की, एम्प्टी छोड़ा हुआ है। एक बार जल्दी से इन्वॉल्व कर लो अपना पहला एजेंट, अब रन कर ले जल्दी से, टूल कॉलिंग एजेंट, अपना पहला टूल कॉलिंग रीजनिंग एजेंट। फिर एपीआई की डाल के दोबारा पहले वाला नोट हाँ हाँ पहला वाला चलाएंगे पहले, जल्दी करना है, बच्चे टाइम कम है, जल्दी डू इट इमीडिएटली। सर बाकी पैदल की बात सर ये जहाँ पे सिस्टम मैसेज है वहाँ पे रिप्लेस कर दो। क्रिएट एजेंट इज नॉट, क्रिएट एजेंट ऊपर से इंपोर्ट नहीं किया हुआ आपने कासिम, नहीं किया, वो कह रहा नहीं किया हुआ, दोबारा देखें जरा। ग्रॉक भी क्रिएट एजेंट भी इंपोर्ट करना था ना, ये देखें लाइन, ये देखें langchain डॉट एजेंट से क्रिएट एजेंट इंपोर्ट करना था, ये नहीं किया हुआ। सर अगर हम इसको ये ना देंगे कौन सी अरे से कट करें, मतलब -1 ना दें तो वो पूरी हिस्ट्री आपको दिखाएगा, ये देखो, रन करो, आपको दिखाएगा। जी बताएं।
रिकॉर्डिंग मेरी, और क्या आप और क्या रिकमेंड करना है? ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सब जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही आपको, कोई और आपको कैसे बता सकता है क्या हो रहा है? देखिए वो, हाँ वो ऑब्जेक्ट, ये देखो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर एक की है, मैसेजेस इसके अंदर अरे है, ये अरे है, ये अरे है, अरे हमने इसको दी, अरे के अंदर फिर हमने ऑब्जेक्ट ओपन कर दिया एक, अरे के अंदर पहला एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है रोल, इसकी वैल्यू यूजर, एक की है कंटेंट जिसकी वैल्यू है व्हाट इज योर नेम। ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है कि हमने ऐसे ही देना है। सर इसने नाम पूछ लिया, क्या कहता है ना? निकी कह रही है अब इसको इससे क्रिएट एजेंट कहाँ इंपोर्ट किया आपने कासिम, कहाँ स्क्रीनशॉट दिया? ये तो ग्रॉक वाला है। खुदा के बंदे, ये वाली लाइन मैं आपको मीटिंग चैट में लिख रहा हूँ, ये इंपोर्ट करें ऊपर से। ये मीटिंग चैट में मैंने पेस्ट किया, ये ले। अब इसे इसी जगह पे पूछें व्हाट इज द वेदर ऑफ सैन लाहौर या सैन फ्रांसिस्को, पूछें जरा व्हाट इज योर नेम की जगह पूछें, क्या कहता है? सनी, बस वेरी गुड, यही मैं कहता हूँ, ये इससे हमारा कंफर्म हो गया कि उसने ये टूल कॉल कर दिया जिधर वो कह रहा सनी है। तो सर इसको हम ये एजेंट की तरह तो काम नहीं कर रहा, और क्या कर रहा है? नहीं तो सनी बताई जा रहा है, हमने सनी लिखा वो खुदा के बंदे, ये हमने फंक्शनलिटी ऐड कर दी कि वो ये टूल कॉल करा, अब इसके अंदर हमने रियल एपीआई खुद लगानी है, ओके 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 वो खुद लगाना है ओके आई गेट वो। अब आप जब आगे पढ़ोगे एपीआई हम लेके अपनी या ओपन वेदर से कहीं से लेके वो लगाएंगे, वो फिर रियल वेदर उठाएगा। ओके ओके यहाँ तक कर लेना, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की। हमने एजेंट का आपने टूल कॉलिंग रीजनिंग वर्किंग एजेंट बना लिया, टूल कॉलिंग रीजनिंग एजेंट। टूल के अंदर कोड, अब टूल के अंदर आप टूल बढ़ा ले, टूल के अंदर का कोड चेंज कर ले, वो आपका काम। ओके क्या कह रहे हैं? चलें गुड है, अब आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह लगा लेते हैं।